नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड की भाग 11 का कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण का लंका कांड भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 की कहानी को जरूर सुने। लंका कांड भाग 11 में हम इस कहानी को सुनेंगे। 1. मेघनाथ और लक्ष्मण का अंतिम युद्ध। 2. मेघनाथ का वध। तो आइए कहानी सुनते हैं। संजीवनी बूटी का प्रभाव अद्भुत था। लक्ष्मण के शरीर में पुनः प्राण लौट आए। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने राम और अन्य वानरों को अपने चारों ओर खड़ा पाया। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली और बैठने का प्रयास किया। राम ने लक्ष्मण को अपने सीने से लगाते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा स्वस्थ होना मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हनुमान के साहस और विभीषण के मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है। लक्ष्मण ने हनुमान को देखा और उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। उन्होंने कहा, हे पवन सुत, आपके पराक्रम और निष्ठा का ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। आप जैसे मित्र का साथ होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, लक्ष्मण जी, यह मेरा कर्तव्य था। प्रभु राम की सेवा में प्राणों की आहुति भी समर्पण का ही एक रूप है। लक्ष्मण ने अपने शरीर को पुनर्तः स्वस्थ अनुभव किया। वे अब अधिक दृढ़ और साहसी हो चुके थे। राम ने उन्हें युद्ध भूमि में लौटने की आज्ञा दी। वानर सेना में पुनः जोश भर गया। सभी योद्धा राम और लक्ष्मण के साथ चल पड़े। रावण को सूचना मिल चुकी थी कि लक्ष्मण जीवित हैं। ये समाचार उसके लिए आश्चर्य और क्रोध का कारण बना। मेघनाद ने अपने पिता रावण से कहा, पिता, यह असंभव है कि कोई शक्ति बाण के प्रहार से जीवित बच सके। अवश्य ही ये किसी महान शक्ति का चमत्कार है। रावण ने गंभीरता से कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है तो तुम्हें अपने सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों का प्रयोग करना होगा। इस बार कोई भी भूल न होनी चाहिए। लक्ष्मण अब पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने मन में ठान लिया था कि इस बार मेघनाद का अंत अवश्य करेंगे। उनके हाथों में धनुष कमान और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। मेघनाद ने पुनः अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग करना आरंभ किया। वो अदृश्य होकर आक्रमण कर रहा था, लेकिन इस बार लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर मेघनाद की सारी चालों को विफल कर दिया। अब युद्ध खुलकर लड़ा जा रहा था। मेघनाद ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र नागपाश चलाया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने दिव्य बाण से उसे नष्ट कर दिया। इसके बाद मेघनाद ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र अत्यंत विनाशकारी था, परंतु लक्ष्मण ने सौम्यास्त्र का प्रयोग कर उसे निष्क्रिय कर दिया। लक्ष्मण ने देखा कि मेघनाद लगातार अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि उसे समाप्त कर दिया जाए। लक्ष्मण ने अपने बाण पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और कहा, हे रावण पुत्र, तुम्हारा अहंकार और अधर्म अब समाप्त होने वाला है। ये बाण तुम्हारे जीवन का अंत करेगा। लक्ष्मण ने अपने पूरे बल और संकल्प के साथ ब्रह्मास्त्र चलाया। वह बाण इतनी तीव्रता और शक्ति से निकला कि मेघनाद उसे रोक नहीं सका। बाण उसके सीने में प्रवेश कर गया और वह युद्धभूमि में गिर पड़ा। मेघनाद के प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी शक्ति और अहंकार का अंत हो चुका था। लक्ष्मण ने अपने साहस और धर्म का प्रमाण दिया। लक्ष्मण की विजय का समाचार जब राम को मिला तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने लक्ष्मण को गले से लगाते हुए कहा, तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। तुमने अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की है। हनुमान को भी इस विजय का श्रेय दिया गया। राम ने उन्हें ससम्मान धन्यवाद दिया और कहा, हनुमान, यदि तुम न होते तो यह विजय संभव नहीं थी। तुमने मेरी आशाओं को जीवित रखा और आज लक्ष्मण के जीवन की रक्षा की। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात लंका की सेना में हाहाकार मच गया। रावण अब एक अकेला योद्धा रह गया था। वह जानता था कि उसके सभी प्रमुख योद्धा समाप्त हो चुके हैं और अब उसे स्वयं युद्धभूमि में जाना होगा। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने इस विजय को धर्म और सत्य की विजय माना। हनुमान ने अपने साहस और निष्ठा से यह प्रमाणित कर दिया कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों की विजय निश्चित होती है।
दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 11 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 12 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।